देखो, अभी जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, जनरली ये 3 टाइप्स का होता है। पहले को कहते हैं आइसोटोनिक, ठीक है। दूसरा होता है हाइपरटोनिक। तीसरा है हाइपोटोनिक, ठीक है। तो तीनों में फर्क क्या है, देखो। जो आइसोटोनिक होता है, इसका मतलब जैसे आपने 2 सॉल्यूशन रखा है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर में आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर है ये, इसमें ये। तो यहाँ पे आपने 2 सॉल्यूशन रखा है, एक है सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूशन। तो सपोज एक का प्रेशर है पाई 1 और दूसरा है पाई 2। सॉल्यूशन ही है दोनों, चलो ठीक है। एक का पाई 1, एक का पाई 2। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसो मतलब इक्वल। तो जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए तो उसे कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइसोटोनिक मींस दोनों का सॉल्यूशन बोथ हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। जब दोनों का सेम होगा तो कहीं भी मूवमेंट नहीं होगा। फिर आता है हाइपरटोनिक। देखो, एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो। हाइपर मींस हो गया कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके लिए कर रहे हैं हम बात, पाई 1 के लिए। तो पाई 1 मतलब जिसका ज्यादा होगा। जैसे सपोज करो आपने 2 सॉल्यूशन रख दिए, एक ये हो गया पाई 1 और एक पाई 2। तो अगर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, सपोज इसका ज्यादा है, 1 का ज्यादा है, तो इसे कहेंगे हाइपरटोनिक। और जिसका कम होगा, जैसे सपोज करो 2 का कम है, 2 का कम है 1 से, तो इसका मतलब ये हाइपोटोनिक हो गया। हाइपोटोनिक मतलब जिसका एटमोस ये ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, तो हाइपोटोनिक। और अगर ज्यादा होगा तो हाइपरटोनिक, और इक्वल होगा तो आइसोटोनिक। तो 3 टाइप का सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक, हाइपर एंड हाइपो। आइसोटोनिक वाला कई बार आता है आपके क्वेश्चन में। तो जैसे ही ये क्वेश्चन में आएगा, आपको समझ जाना है सर कि रैपिड प्रेशर ना। हाँ, वेपर प्रेशर। आपकी आवाज स्लो आ रही है, इसका मतलब आपका नेट डाउन चल रहा है ना निधि? बताओ। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, वो आपके नेट की वजह से हो रहा हो। आप अनार वाला में हो ना? ये सर। हाँ, तो इसीलिए वहां पे अनारों की वजह से क्या होता है, नेटवर्क स्लो हो जाता है। पता है आपको, जो अनार होते हैं ना, आ, वो बहुत महंगे होते हैं। उसकी वजह से जो स्पीड होती है कई बार वो स्लो हो जाती है, पता है। तो ये समझ में सर आया आपको कॉन्सेप्ट? कैंट ये समझ में आ कैंट गया? बताओ, के आइसोटोनिक, हाइपर और हाइपो। मुझे मैसेज करके बता दो, मैसेज करके। वाई यस के लिए और एन नो के लिए। दोबारा बताना है। अच्छा, 1 मिनट, हाँ मैं समझ। श्वेता, आया आपको समझ में? यस सर। तो हाइपर
टोनिक का मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, और हाइपो मतलब कम, और आइसो मतलब इक्वल। तो आपको क्वेश्चन क्या करता है इसमें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेता हो। पता क्या पूछेगा आपसे, कहेगा कि दो सॉल्यूशन है और दोनों मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, और एक का कंसंट्रेशन आपके पास है 0.5 एम है, ठीक है, एक सॉल्यूशन का। तो बताओ ये फर्स्ट सॉल्यूशन का है, और सेकंड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताओ, और जबकि टेम्परेचर है 300 केल्विन। ये क्वेश्चन दे देगा आपको, बोलेगा बताओ, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इससे, आप कहोगे तो एक की कंसंट्रेशन दे दी, दूसरे की कंसंट्रेशन पूछ ली, और टेम्परेचर दे दिया, और कह दिया उसने कि ये सॉल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो जैसे आइसोटोनिक आएगा आपको समझ जाना है, इसके लिए क्या होगा, पाई वन इज इक्वल इक्वल टू C1 RT, ठीक है। दूसरे के लिए पाई टू इज इक्वल टू C2 RT, टू आर। ठीक। आप दोनों इक्वल हो गए, देखो पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, फिर क्या होगा, यहां से C1 RT इज इक्वल टू C2 RT, ठीक। अगर टेम्परेचर दोनों का सेम है तब तो कंसंट्रेशन भी सेम होगी क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर देगा वो बोलेगा फर्स्ट का टेम्परेचर 500 केल्विन है, दूसरे का 300 केल्विन है। फिर क्या होगा देखो, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे C1 RT1 इज इक्वल टू C2 RT2, आर से भी आर कैंसिल आउट हो गया, देखो C2 आपको निकालना है तो C2 इज इक्वल टू C1T1 अपॉन T2। तो इस तरीके से आप निकालोगे 0.5 इंटू 500 अपॉन 300, इसको कैंसिल आउट कर दोगे, यहां से आंसर आएगा आपके पास 2.5 डिवाइडेड बाई 3, यानी 0.8 के आसपास। क्लियर है? यस सर। ओके। तो ये आइसोटोनिक के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। तो आपको समझ जाना है आइसोटोनिक का मतलब ये होगा कि दोनों का प्रेशर सेम होता है। अब कंसंट्रेशन ना दिया हो, कुछ और दिया होगा तो भी आप इसको एक्सटेंड करोगे। आपको 3 फॉर्मूले बताइए, तो कोई भी फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग दिया है उसको लगाना है हमने। अब देखो, अब हमने जो जो लेफ्ट टॉपिक छोड़े हैं उससे हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला आता है इसमें आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन होता है जो फॉलो करता है, ओबे करता है राउल्स लॉ को। जो राउल्स लॉ को ओबे करेगा उसे कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉन आइडियल क्या हुआ? तो नॉन आइडियल हुआ जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, जो डज नॉट ओबे द राउल्स लॉ। जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और जो फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन। अंडर एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर हो वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा तो आइडियल है, और जो नहीं करेगा वो नहीं है। तो ये समझ में आ गया पहला, आइडियल एंड नॉन आइडियल। यस सर। यस सर। ओके, अब आता है इसमें डिफरेंस। कैसे करेंगे इसमें डिफरेंस, देखो आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और यहाँ प्रॉपर्टीज किसके बेस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले तो डिफाइन है, सबसे पहला डिफरेंस ध्यान रखना उसका डिफाइन होगा। सेकंड में क्या होगा देखो, सेकंड में डेल वी, ये इंटरेस्टिंग है। जब आप डेल वी मिक्सिंग मतलब आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो क्या होता है, आइडियल गैस में कोई चेंज नहीं होता है। कोई चेंज का मतलब, आपने एक सॉल्यूशन लिया A50 ml और दूसरे को ले लिया 60 ml, और अब दोनों को आपने मिक्स कर दिया, आंसर 110 आ गया। इतना ही आना चाहिए देखो दोनों को मिक्स करके, यानी चेंज कुछ होगा नहीं। सर डेल चेंज भी मिक्स वाला बता दो फिर से। कौन सा? ये वाला वी मिक्स वाला ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम मिक्सिंग। यस सर। तो वॉल्यूम मिक्सिंग में क्या होगा देखो कि वॉल्यूम मिक्सिंग जीरो होता है, यानी कि डेल डेल वी मतलब चेंज नहीं होगा। आइडियल सॉल्यूशन में चेंज नहीं होगा, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में
चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब जैसे 50 ml आपने ए लिया और 60 ml आपने क्या ले लिया, बी ले लिया, अब दोनों को मिक्सअप करोगे तो 110 ml आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि आंसर भी 110 आना चाहिए था, इनको मिक्स करके भी 110 आ रहा है, तो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता। नॉन आइडियल में क्या होता है, 50 ml आपने ए लिया और 60 ml आपने बी ले लिया, तो इन दोनों को मिक्स करके या तो 100 आएगा या 120 आ जाएगा। ठीक है, अलग आएगा, यानी इसमें डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखो अगर 100 आ गया तो आंसर कितना आना चाहिए था 110, तो 10 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो माइनस में होगा और 110 आना चाहिए था और 120 आ गया तो प्लस 10 हो गया। देखो आंसर आना चाहिए था 110 और कितना आया है 100, तो माइनस 10 हो गया, कम हो गया। और अगर 120 आ गया तो इसका मतलब प्लस 10 हो गया। ठीक है, तो ये प्लस 10 और माइनस 10 का पूरा खेल है, मतलब ज्यादा होगा या कम होगा, सेम कभी नहीं आएगा। किस केस में, नॉन आइडियल के केस में। तो इसे हम कहते हैं डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। जब आप दो को मिक्स करोगे तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा, 0 नहीं होगा। क्लियर? Yes, sir. अब है थर्ड वन। थर्ड वन आता है इसमें, थर्ड वन में आता है डेल एच मिक्सिंग। एच का मतलब हीट। ठीक है, हीट अगर आप मिक्सिंग करोगे तो हीट निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो ये कहता है कि जो डेल एच मिक्सिंग होता है वो 0 होता है, यानी कि दोनों सेम वाले होते हैं, कोई हीट ना तो निकलेगी, नाइदर हीट इज इवॉल्व्ड, ना तो हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, और ना ही हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। कुछ नहीं होगा इसमें, सेम रहेगा, एब्जॉर्ब भी नहीं होगी और इवॉल्व भी नहीं होगी। किस केस में, डेल एच मिक्सिंग के केस में। यानी आपने दो चीज को मिलाया सॉल्यूशन को, तो ना तो हीट उससे निकलेगी ना उससे एब्जॉर्ब होगी। लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होगा, आप मिक्सिंग करोगे तो या तो हीट निकलेगी और या तो फिर हीट एब्जॉर्ब होगी। इस केस में हीट निकलती है, इवॉल्व होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, किसमें, नॉन आइडियल में। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो इन सब का रीजन क्या है, इन सब का रीजन है जो मैं फोर्थ बता रहा हूं, ये सब का आंसर यही है। ये कहता है कि सपोज ए और बी को मिलाया आपने तो ए बी बन जाएगा। ए बी का जो इंट्रैक्शन होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और ए का इंट्रैक्शन और बी का इंट्रैक्शन। तो आइडियल में क्या होता है, देखो आइडियल में ए का इंट्रैक्शन इक्वल टू ए का इंट्रैक्शन और बी का इंट्रैक्शन, ये सब आपस में बराबर होते हैं। तो ए के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो इक्वल होगा बी के, और वो इक्वल हो जाएगा ए बी के, क्योंकि आपने पहले ए लिया तो ए हो गया सारा, दूसरा आपने मिक्सअप कर दिया तो ये बी है। अब इन दोनों को मिला के आपने सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ए बी का। तो कहता है कि जो ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इंट्रैक्शन है, और जो बी है इसमें जो इंट्रैक्शन है, और जो ए बी है इसमें जो इंट्रैक्शन है, वो तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए तो इसमें ना तो कोई हीट निकलेगी ना हीट एब्जॉर्ब होगी, और जो आपने क्या किया था, वॉल्यूम लिया था, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ में आया, Yes, sir. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अब नॉन आइडियल में जो होता है यही इसका आंसर है सबका। देखो वो कहता है ए बी का जो इंट्रैक्शन होता है वो इक्वल नहीं होगा ए के या बी के, कम होगा या ज्यादा होगा। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये कहता है कि जो इंट्रैक्शन है ए बी का वो इक्वल नहीं होता है ए के या बी के। ठीक है, Yes, sir. आप देखो इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन ये देखो, सपोज करो आपने एक सॉल्यूशन लिया ए, अब इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सपोज 40, और आपने ले लिया, ए बना देते हैं,
ये बी बी वाला है, इसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 40 है सपोज, ठीक है। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया और अब इसमें बना ए बी, ठीक। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 70 जूल, ठीक। पहले 40 था, ये भी 40 था, जब आपने इन दोनों को मिला दिया तो 70 जूल हो गया। अब ये बताओ कि इसमें वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा, ये रिजल्टेंट में सर कम। कम। कम आप होगा। बताओ। कम। कम, हाँ कम हो जाएगा, वेरी गुड। क्योंकि देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो क्या होगा, पास पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल। तो पहले वॉल्यूम कितना था इसमें, 50 ml था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, ये 60 था। अब इन दोनों को मिलाओगे तो आंसर आना चाहिए था 110, लेकिन ये तो आंसर आ रहा है 100। तो आप बोलोगे कहाँ चले गए 10, तो उसका रीजन क्या है कि जो ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो गया, इसीलिए उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। देखो पहले 40 था, उसके बाद कितना हो गया, 70 हो गया, यानी ज्यादा हो गया। तो जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। समझ में आया। यस सर। यस सर। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखो ए और बी। अब इसको हमने 50 ml लिया था, इसको हमने 60 ml लिया था। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन है जो, वो है 30, और दूसरे में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 30। अब आपने इन दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद ये दोनों क्या बन गए, ए बी बन गया। अब इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है 20, ठीक है। फोर्स मतलब न्यूटन में लिख सकते हो। तो अब बताओ कि इसका वॉल्यूम, ए बी का वॉल्यूम क्या होगा, 110 या सर ज्यादा। लेस देन 110 या मोर देन 110। मोर देन 110। हाँ वेरी गुड। इसीलिए वो कहता है कि देखो मैंने कहा था सारे आंसर आपको यहीं से मिलेंगे। जो ये है ये सबको बताएगा कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, ठीक है, क्योंकि ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गया ए से या बी से, तो क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो 110 से ज्यादा हो जाएगा। यही रीजन है कि नॉन आइडियल में ऐसा होता है। आइडियल में हमने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है, तो जितना यहाँ है उतना यहाँ है उतना यहाँ रहेगा, तो जितना आंसर आना चाहिए था उतना ही आंसर आएगा। ऐसे हीट रिलीज के साथ होता है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उस रिस्पेक्ट में हीट भी चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद आता है राउल्ट्स लॉ का ही फॉलो इसमें कर देते हैं वो लोग, आइडियल और नॉन आइडियल में। राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था उसी को इसमें लिख देता हो कि पी ए और पी नॉट ए एक्स ए, तो आइडियल गैस में तो ये इक्वल होते ही हैं, पी एज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। लेकिन नॉन आइडियल में ये इक्वल नहीं होंगे, नॉन आइडियल में ये इक्वल नहीं होते, या तो कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन सेम नहीं होगा। क्योंकि क्या अभी मैंने आपको बताया ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है ही नहीं, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएंगे, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे, है ना। तो इसमें नॉट इक्वल आएगा, किसके केस में, नॉन आइडियल के केस में। देखो सारा आंसर कौन बता रहा है, इंट्रैक्शन वाला, क्योंकि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, यानी वेपर प्रेशर कम बनेंगे, ठीक है। तो समझ में आइए। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे ना। जैसे सपोज करो ये Yes, सॉल्यूशन है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, ए और ए के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या ए और बी के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसके वेपर्स कम बनेंगे, क्योंकि आप हीटिंग करोगे तो वेपर बनेंगे नहीं। जब ज्यादा हीट करोगे तब उसके वेपर्स बनेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था वेपर प्रेशर में कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना क्या होगा,
इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर कम होंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes. अब देखो नेक्स्ट इसमें आता है ग्राफ। जैसे मैंने आपको आइडियल के लिए ग्राफ बताया था, आइडियल के लिए ग्राफ क्या होता है, जैसे राउल्स लॉ का था वही ग्राफ है। यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो हम क्या कर रहे थे, देखो एक्स ए इज इक्वल टू सॉरी पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए। तो यहाँ पे सपोज ये है एक्स एक्सेस में मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सेस में है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अगर आपने इसको 0 माना है और यहाँ पे 1 माना है तो क्या होगा, धीरे धीरे ग्राफ बढ़ेगा 0 से, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ग्राफ ऐसे आ गया सीधी स्ट्रेट लाइन में। दूसरा देखो, यहाँ पे मैंने कहा एक्स बी 0 होगा क्योंकि इन दोनों का सम 1 आता है, ये मैंने आपको बताया था, एक्स से और एक्स बी का +1 आता है, तो इन दोनों का +1 आएगा। अब ये 0 से चलना स्टार्ट हुआ और ये कहाँ पहुंच जाएगा, मैक्सिमम 1 में पहुंच सकता है, इसका ग्राफ बन गया ये। ठीक है, तो पहला ग्राफ क्या था आपका, फर्स्ट ग्राफ था पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए। दूसरा ग्राफ क्या था, सर एग्जाम में आएगा। ये हाँ ये वाला तो एग्जाम में आएगा, ये आइडियल है और उसमें है क्या, राउल्स लॉ का ये। और ये आपका पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि ये टोटल प्रेशर के बराबर होता है, टोटल प्रेशर के बराबर हो जाता है, यानी P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये P नॉट ए यहाँ पे हो जाता है P नॉट बी। ठीक है, ये बी सर वाला ये ग्राफ है, वेपर प्रेशर है पीए। ये मैंने राउल्स लॉ में भी एक्सप्लेन किया था, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट का। हाँ इसमें क्वेश्चन पूछो, क्या पूछ रहे हो आप। क्वेश्चन पूछो कि मतलब आप क्या जानना चाह रहे हो इसमें। अच्छा, उसका नेट ही चला गया। निधि, मतलब कोई पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। कोई डाउट है बताओ इसमें, या फिर से बताऊं इसे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, जो ये ग्राफ है। सर ग्राफ रिपीट कर दो। ओके, देखो इसमें क्या होता है ग्राफ में, कि जब आप बनाओगे राउल्स लॉ के लिए तो इसमें 2 लाइन खींचनी है, ये है, तो ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया। तो वाई एक्सेस में हम रखते हैं वेपर प्रेशर और एक्स एक्सेस में रखते हैं हम मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो पहले मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 से आपने स्टार्ट किया और ये लास्ट कहाँ पे पहुंचेगा, 1 पे, तो हमने 2 लाइन खींच ली। अब जब इसका ग्राफ खींचोगे तो ऐसे आएगा। ऐसे क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, देखो राउल्स लॉ ने क्या कहा था, पी इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। अब एक्स ए 0 था तो प्रेशर भी 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे एक्स ए की वैल्यू बढ़ेगी प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, तो इसलिए बढ़ता चला गया, तो ये लास्ट में पी नॉट ए आ गया, क्योंकि एक्स ए इक्वल टू 1 हो गया, तो पी ए और पी नॉट ए इक्वल हो गया। यानी ये लाइन किसकी हो गई, ये लाइन हो गई आपका पी ए वाली, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब आपने दूसरी लाइन खींचनी है। ठीक है, दूसरी लाइन के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन खींचेंगे सर हम। इसमें पीए क्या है? पी ए है वेपर प्रेशर ऑफ ए, कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में, और पी बी का मतलब दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, और पी नॉट का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, मतलब कंपोनेंट इन प्योर स्टेट।
तो नॉट आ गया मतलब प्योर स्टेट में, और वैसे ए आया है तो इसका मतलब सॉल्यूशन में उसका कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक, अब सेकंड केस देखो, यस सर। एक्स बी इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे एक्स बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, इसको ग्राफ को यहाँ से खींचते चले जाओ ये ऊपर। तो अब ये लाइन क्योंकि जीरो था तो जीरो में यहाँ नीचे रहेगा, जैसे जैसे आप एक्स बी की वैल्यू को बढ़ाओगे ग्राफ ऊपर जाएगा। एक टाइम आएगा कि इसकी फुल वैल्यू हो गई तो ये यहाँ टच कर जाएगा, ये हो गया आपका पी नॉट बी। और ये लाइन कौन सी हो गई आपकी, ये लाइन हो गई आपकी कौन सी, पीबी वाली, ये लाइन हो गई पीबी वाली, यानी पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस आप करोगे तो ये होता है पी टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी, तो ये टोटल प्रेशर हो गया पी ए प्लस पी बी। अब इसमें देखो पी ए क्या है, कंपोनेंट ए वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, क्योंकि दो कंपोनेंट है इसमें, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितना प्रेशर लगा रहा, ऐसी पी बी यानी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी यानी दूसरा कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में कितना प्रेशर लगा रहा। और अगर मैंने कहा पी नॉट ए, तो पी नॉट ए का मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, जब वो अलग था तब वो कितना प्रेशर लगा रहा था, और जब वो सॉल्यूशन में है तो कितना प्रेशर लगा रहा, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होगा, दूसरा आदमी वो भी डिस्टर्ब करेगा तो कम ज्यादा होगा, और जब प्योर स्टेट में है तब वो अलग हो जाएगा। आप पढ़ाई करोगे तो जब आप सिंगल पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पढ़ने का तरीका अलग होगा, और जब आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हो 10 लोग आपके साथ बैठे तब आपके पढ़ने का तरीका दूसरा होगा, है ना। तब आप उस तरीके से नहीं पढ़ सकते जैसे आप सिंगल पढ़ रहे हो। ठीक है, तो प्योर स्टेट का मतलब जब आप अलग हो, और इसका मतलब हुआ पीए का मतलब जब सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में दूसरा भी कंपोनेंट है, तो हो सकता है डिस्टर्ब करेगा, हो सकता है सपोर्ट करे, तो वहां पे आपका वेपर प्रेशर या पढ़ने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, और जब आप अलग हो तब डिफरेंट हो जाएगा। तो यही उसने कहा, किसने, राउल्स ने। ठीक है, तो उसने देखा कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ऐसे पी बी का केस है, देखो पी बी में भी यही होगा, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो ये राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट का है, और उसी के बेस पे ग्राफ है। तो आइडियल में स्ट्रेट लाइन जाती है, देखो ये जाएगी स्ट्रेट लाइन। अब बताओ ये क्लियर है या दोबारा समझाऊं फिर, यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना। यस सर। अब देखो नॉन आइडियल में क्या होगा, नॉन आइडियल में क्या होगा, नॉन आइडियल में होता है, नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होगा, लाइन यही खींची है हमने, ये मोल फ्रैक्शन ले लिया, एक्स से 0 एक्स से 1, यहाँ पे दूसरा ले लिया मैंने एक्स बी 0, और यहाँ पे एक्स बी 1। ठीक है, जाना कैसे चाहिए था ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था ऐसे, ये इमेजनरी हो गया, यहाँ पे होना ये चाहिए था। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, नॉन आइडियल में क्या होता है, या तो लाइन कैसे जाएगी, ऊपर की साइड जाएगी ऐसे, ये ऊपर से जा रही है, ये ऊपर से जा रही है, यानी पॉजिटिव है ऊपर की साइड को, और या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब नीचे से जा रही है ऐसे लाइन, ये नीचे से जाएगी लाइन। ठीक है, ये करोगे तो नीचे से जाएगी, तो ये दो ही ऑप्शन है, या तो लाइन नीचे से जाएगी या ऊपर से जाएगी। ऊपर से जाता है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव, नीचे से जाता है तो हम कहते हैं नेगेटिव। ये ऐसे जैसे कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन देगा या आपको किसी ने कुछ कहा तो आप उसको दो तरीके से ले सकते हो, एक पॉजिटिवली कि हाँ सही कहा, एक नेगेटिवली कि नहीं गलत कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था, और एक न्यूट्रल कि कोई बात नहीं, कह दिया तो कोई नहीं है, उसको इग्नोर कर दो। तो आइडियल है कि इग्नोर कर दिया, और जनरली जब ह्यूमन होता है तो क्या करता है, वो तो या तो पॉजिटिव लेता है कि हाँ ठीक था, या फिर नेगेटिव लेता है कि नहीं कहना नहीं। और आइडियल दोनों में ये डिफरेंस है, तो समझ में आया ये। नॉन आइडियल में ऊपर या नीचे ग्राफ होगा,
और उसमें स्ट्रेट लाइन होगा, तो वो तो आइडियल है ना कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें कौन सी चीज रिपीट करनी है? नॉन आइडियल में देखो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। लाइन जो आएगी वो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, आना चाहिए था। देखो जैसे सपोज करो कि कोई चीज हमने बताई आपको कि ये ऐसा होना चाहिए, आइडियल है ये, क्लास में टीचर ने पढ़ाया, आइडियल पढ़ा के चले गए। अब क्या होगा, कोई चीज होगी, कोई क्या करेगा, उसे पॉजिटिवली लेगा कि हाँ हमें बहुत अच्छा आ गया समझ में। कई बार क्या होता है कि जो पढ़ा था वो भी भूल गए आप लोग, यानी एक्चुअल में क्या होता है, या तो ग्रोथ होती है या डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। और वैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि आइडियल रहना चाहिए, यानी वो चीजों पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए था। तो लेकिन हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को पॉजिटिव या नेगेटिव वे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, लाइन को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन हमारे केस में लाइन सीधी नहीं जाती है, या तो लाइन ऊपर की तरफ चली जाएगी ऐसे टेढ़े मेढ़े, ये ऊपर की साइड ऐसे, एक ऑप्शन ही हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में क्या होगा कि हमने नेगेटिव सोचा, तो नेगेटिव सोचने का मतलब लाइंस नीचे आ गई, तो लाइंस ये नीचे पहुंच जाएगी ऐसे। वो डिपेंड करता है कि हमने कैसा सोचा उससे। हमने पॉजिटिव सोचा तो लाइन ऊपर चली जाएगी, यानी कि इसमें वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये उसकी वो पहचान है कि ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे आपको। पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के होते हैं, तो उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये पॉजिटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ेगा वेपर प्रेशर? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पहले के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो हम उसे ऊपर दिखा देते हैं। और इस केस में क्या होता है, जब नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो वेपर वेपर प्रेशर कम प्रेशर बनेंगे। हाँ, तो इसलिए नीचे दिखा दिया हमने। आया समझ में अभी? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये टाइम खत्म हो रहा है, आपको फिर से रिज्वाइन करना है इससे दोबारा। यस सर।